एक छोटी सी घटना से मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहूंगा। एक छोटे से गांव में एक अंधेरी रात में एक झोपड़े के भीतर से बहुत जोर से आवाज आने लगी, आग लगी है, मैं जल रही हूं, मुझे कोई बचाओ। आवाज इतनी तीव्र, इतनी करुण और दुख भरी थी। सोए हुए पड़ोसी जाग गए और हाथों में बाल्टियां लेकर पानी भर के उस झोपड़े की तरफ भागे। अंधेरी रात थी, लेकिन झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने देखा आग लगने का कोई भी चिन्ह नहीं। छोटी सी झोपड़ी है, भीतर से जोर से आवाजें आती हैं, आग लग गई है, लेकिन कोई आग लगने का चिन्ह नहीं। उन्होंने दरवाजे तकाए, वो दरवाजे भी खुले हुए थे। वो बहुत गरीब स्त्री की झोपड़ी थी, उस पर ताले और द्वार लगाने की भी कोई बात नहीं थी। भीतर एक औरत जोर से रो रही थी और छाती पीट रही थी। वे सारे लोग परेशान हुए। उन्होंने कहा, आग कहाँ है, हम जरूर उसे बुझाएं। लेकिन वो स्त्री जो रोती थी हंसने लगी और उसने कहा, आग बाहर होती तो तुम जरूर बुझा देते, लेकिन आग मेरे भीतर लगी और उसे मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं बुझा सकेगा। इसलिए तुम वापस लौट जाओ और अच्छा हो तुम भी अपने घर जाकर देखो कि वहां भी तो भीतर आग नहीं लगी। बजाय इसके कि तुम किसी और की आग बुझाने जाओ, तुम भी देखो, शायद तुम्हारे भीतर भी आग लगी हो और उसे बुझाने की जरूरत। शायद ही वे पड़ोसी समझ पाए हो क्या उसने कहा। वो राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। करीब करीब मनुष्य के भीतर सदा से एक आग लगी हुई है। उसे बुझाने के सब भांति के उपाय चलते हैं। अब तक जाति के भांति तो मनुष्य की उस आग को बुझाने में कोई सफलता नहीं मिली। कुछ थोड़े से लोगों ने बुझा ली होगी, लेकिन पूरी मनुष्यता अब भी भीतर एक आग से परेशान और पीड़ित है। जैसे उस रात उस बूढ़ी औरत की आग को बुझाने के लिए लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, करीब करीब उस आग को बुझाने के लिए अब तक जो प्रयास हुआ है वो भी ऐसा ही है। आग भीतर है, बुझाने की कोशिश बाहर है। इस बुझाने की, बाहर की बुझाने की कोशिश से विज्ञान का जन्म हुआ। आग भीतर है, मनुष्य की पीड़ा भीतर है, उसका दुख, उसकी चिंता और संताप भीतर है, और बाहर से उसे बुझाने के जो उपाय चल रहे हैं उनसे विज्ञान निरंतर विकसित हुआ, खड़ा हुआ। विज्ञान तो खड़ा हो गया। इधर सैकड़ों वर्षों के मनुष्य के श्रम ने विज्ञान की बड़ी उन्नति के शिखर स्पष्ट कर लिए, जीत लिए, लेकिन आग जहां थी वही है। शायद आज उसकी पीड़ा और भी गहरी हो गई है। इसलिए पीड़ा और गहरी हो गई है कि हमारी जो आशा और आकांक्षा थी कि शायद बाहर के जगत में हमारी खोज, हमारा ज्ञान, हमारी समृद्धि उस आग को बुझा देगी, अब वो भी निष्फल हो गई है, वो आशा भी टूट गई है। सब भांति बाहर एक तीव्रतम संभावी विकास हुआ है, लेकिन मनुष्य भीतर और भी दरिद्र दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि बाहर इतना विकास हुआ है और भीतर मनुष्य वही का वही। और इस दरिद्रता के बड़े घातक परिणाम आने शुरू हुए। पिछले थोड़े से ही वर्षों में 2 महायुद्ध हुए और 2 महायुद्धों में कोई 10 करोड़ लोगों की हमने हत्या की। 10 करोड़ छोटी संख्या नहीं है। एक भी परिजन मर जाता है तो हम जानते हैं क्या होता है। 10 करोड़ लोगों की हत्या, और फिर तो उसके बाद जो तैयारी चली है उसमें शायद हम पूरी मनुष्य जाति को भी समाप्त कर लें, ये भी हो सकता है। मरने के कुछ ही दिन पहले आइंस्टीन को किसी ने पूछा था
कि तीसरे महायुद्ध में किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा कि तीसरे के बाबत तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन चौथे के बाबत निश्चित है। उसने पूछा, वो हैरान हुआ। उसने कहा कि तीसरे के बाबत कहने में असमर्थ है तो चौथे के बाबत कैसे कहेंगे। आइंस्टीन ने कहा, दो बातें तय हैं। पहली बात तो ये कि चौथा महायुद्ध जहां तक होगा ही नहीं। उस आदमी ने पूछा कि क्या ये हो जाएगा कि मनुष्य लड़ना छोड़ देगा। आइंस्टीन ने कहा, नहीं, मनुष्य के बचने की तीसरे युद्ध के बाद कोई संभावना नहीं। चौथा महायुद्ध इसलिए नहीं होगा कि मनुष्य ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी कभी चौथा महायुद्ध कभी, तो तीसरे और चौथे महायुद्ध में हजारों वर्षों का फासला होगा। और जो चौथे महायुद्ध में अस्त्र शस्त्र प्रयोग होंगे वे वही होंगे जो पहले महायुद्ध में प्रयोग हुए होंगे, पत्थर के, लकड़ी के औजार। ये डर और ये संभावना खड़ी हो गई है कि शायद पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए। विज्ञान के इतने उत्कर्ष के बाद मनुष्य के भीतर अगर उसकी आत्मा विकसित न हुई हो तो शक्ति अविकसित हाथों में खतरनाक हो जाती है। नादिर शाह हिंदुस्तान की तरफ आता था, तब रास्ते में एक बहुत बड़े ज्ञानी से उसका मिलना हुआ, और उस नादिर ने पूछा उस ज्ञानी को कि मैं सुनता हूं कि दिन में नींद लेना बुरा है, बहुत ज्यादा सोना बुरा है, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि बहुत ज्यादा सोना बुरा है या कम सोना अच्छा है? उस वृद्ध ने कहा, ये एक एक आदमी पर अलग अलग निर्भर होगा। तुम जैसे लोगों का बहुत ज्यादा सोना अच्छा है, क्योंकि तुम जागे रहोगे तो कोई न कोई उपद्रव होगा, कोई न कोई परेशानी होगी। बुरे लोग सोए रहे तो अच्छा है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य के हाथ में शक्ति न आए तो अच्छा है। अज्ञान भीतर हो और शक्ति हाथ में आ जाए तो सिवाय दुर्घटना के और कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान ने शक्ति दी है, लेकिन मनुष्य के भीतर वो शांति नहीं जो शक्ति का सम्यक उपयोग कर सके। उसके भीतर तो परेशानी बढ़ती चली गई है, और उसकी परेशानी का एक ही परिणाम हो सकता है।